वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अब देश से पेट्रोल, डीजल, गैस और विदेशी खर्च कम करने की अपील की है। यानी कि एक बार फिर कोरोना काल की तरह वर्क फ्रॉम होम को अमल में क्या लाया जाएगा। वो चाहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग बढ़े। यही नहीं, उन्होंने तो सोना की खरीदी को भी कम करने की सलाह आमजन को दी है। वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। आम जनता में जब इसकी बहस शुरू हो गई है, तब राजनेताओं ने पीएम को घेरना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने इसका ठीकरा उल्टा प्रधानमंत्री पर ही फोड़ दिया। राहुल ने कहा है कि चुनाव खत्म हुआ, इसलिए पीएम आमजन पर देशभक्ति के नाम पर महंगाई का ठीकरा फोड़ रहे हैं। राहुल ने साफ किया है कि गैस महंगी हुई, अब पेट्रोल डीजल भी महंगा होगा। राहुल ने शादी ब्याह पर सोना चांदी की खरीदी पर रोक लगाने को लेकर भी हैरानी जताई है। और जो वेस्ट एशिया में हो रहा है उससे कितने रुपए का नुकसान होगा। मतलब एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है, उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें। राहुल के अलावा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और समाजवादी नेता अखिलेश यादव ने भी इसे सरकार का रोना बताया। वो कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, तब वे चाहते हैं कि इसका खामियाजा देशवासी भुगते। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। चलिए, यह तो बात हुई राजनेताओं की, पर क्या यह माना जाए कि सच में अब देश में महंगाई का दौर शुरू होने जा रहा है? क्या देश के प्रधानमंत्री इसी बात का संकेत दे रहे हैं? आइए समझते हैं आखिर सरकार की अपील का मकसद क्या है। आपने सुना होगा, पीएम ने इस अपील में विदेशी सामान की खरीद को लेकर यानी खरीदी फरोख्त को कम करने की बात भी कही है। तो क्या भारत सच में विदेशी कंधों पर खड़ा है? तेल, गैस, डीजल, रेयर अर्थ, यहाँ तक कि खाने पीने और किसानों के लिए ज़रूरी खाद तक के लिए हम सच में विदेशी इंपोर्ट के भरोसे हैं? तो हम आपको बताते हैं कुछ खास फैक्ट। अलग अलग खबरों के हिसाब से माने तो भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल इंपोर्टर्स में शामिल है। इसमें रॉयटर्स की खबर काफ़ी चौंकाने वाली है। रॉयटर्स का अनुमान है कि भारत में 88 से 89% कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल विदेशों से भारत आता है, यानी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा। उधर द इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि प्राकृतिक गैस यानी LNG जो लगभग 44 से 50% तक आयात की जाती है, वह भी भारत विश्व बाजार से ही खरीदता है। यानी साफ है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो भारत की खरीद और महंगी हो जाती है। इसका मतलब भारत में महंगाई और डॉलर की मांग बढ़ जाना है, जिससे महंगाई बढ़ जाना लाजमी है। उधर द इकोनॉमिस्ट टाइम्स का मानना है कि पीएम मोदी की अपील के पीछे पश्चिम एशिया संकट और बढ़ती वैश्विक तेल कीमत ही है, जिसके चलते भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। उधर देश की इकोनॉमी पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों की माने तो तेल महंगा होने से भारत को ज्यादा डॉलर
डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। इसका असर सीधा सीधा भारतीय रुपयों पर होता है, यानी वह कमज़ोर होता है। वहीं पेट्रोल डीजल महंगे होने के चलते सरकार को टैक्स घटाने या सब्सिडी देने का दबाव भी बढ़ जाता है। इसी तरह ज़्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की इंपोर्टर पर ज़्यादा निर्भरता है, यानी ईंधन बचत और वैकल्पिक ऊर्जा अपनाना हमें अत्यंत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक वाहन, एथेनॉल मिश्रण और सोलार ऊर्जा ये हमारे देश में काफ़ी हद तक मदद करते हैं, लेकिन इनका असर काफ़ी लंबा है, जो आने वाले समय के लिए हमें इंतज़ार का सबब बनते हैं। उधर S&P ग्लोबल और बिजनेस स्टैंडर्ड, जो देश के बाजार की नब्ज़ को पहचानता है, कहता है कि सिर्फ लोगों को खर्च कम करने की अपील करना ही काफ़ी नहीं होगी। घरेलू तेल का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना और ऊर्जा नीति सुधारना भी ज़रूरी है। लगातार महंगे तेल के भारत के चालू खाते और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ सकता है। इसका मतलब है कि अगर सरकार पेट्रोल डीजल के दाम पूरी तरह बढ़ने दे तो महंगाई तेज़ी से बढ़ सकती है। इसलिए सरकार टैक्स घटाकर या कीमतों में बढ़ोतरी ना होने दे ऐसे उपाय अपनाकर या राहत देने की कोशिश करती है, लेकिन इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ तो पड़ता ही है। यानी कि अब जब विश्व में चल रही आपसी तनातनी खत्म नहीं हो जाती, तब तक भारत सहित अनेकों देश इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि देशवासी भी इसे लेकर अब सचेत हो जाएं और आने वाले संकट से देश को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, यह मान लें।